अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग अध्याय 3 पर चर्चा कर रहे हैं, स्वतंत्र बुद्धि की महिमा। तो कल जो पढ़ाई हो रही थी, कल जो बातें हुई थी, उसको याद दिलाने के लिए एक टाइम पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों ने जाना कि सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं कि ये जो ऋषियों के हृदय में ईश्वर ने ज्ञान दिया था, ऐसी बात नहीं है। अपने अपने हृदय में आत्मदेव बैठे हुए हैं, है ना। सबके हृदय में अनंत ज्ञान है, लेकिन सब बुद्धि बंधन में घिरी हुई है, इसलिए हम लोग उस ज्ञान को समझ नहीं पाए। लेकिन ऋषियों ने तपस्या की, तपोबल से समझे, है ना। किसी ईश्वर ने उनके अंदर प्रकाश नहीं दिया, लेकिन आत्मा ही अगर ईश्वर है तो उस विषय में गुरुदेव बतला रहे हैं। ये आत्मा ही ब्रह्म है और ये स्वयं ईश्वर है ना। अगर आप ध्यान और तपस्या करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान स्वतः हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप लाइट जलाते हैं, अज्ञान लाइट जलाते हैं तो अंधेरा दूर भाग जाता है, उसी तरह ज्ञान के प्रकाश में जब आप अपने आप में डूब जाएंगे तो सारे कार्यकलाप आपको दिखेंगे, सत्य और गलत आपके सामने दिखाई पड़ेगा, है ना। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं अपनी सुंदर विचारधारा के अनुसार। ऐसे लेख लिख करके हम लोग के हृदय के मैल को धो देने के लिए सदगुरुदेव इतना परिश्रम किए हैं। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यदि अब भी सबके हृदयों में ज्ञान का प्रकाश वही करता है, तो आजकल की बहुत सी उपयोगी और ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें वेदों के समान नहीं, उससे भी बढ़कर हो सकती हैं। यहाँ तक चर्चा हो गई है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब इस बात को कोई नहीं मान सकता है कि आदि में या पुराने जमाने में ईश्वर यहाँ गली गली घूमा करता था, उपदेश देता था, झगड़ा करता था, आशीर्वाद और श्राप देता था और पर्दों के भीतर बैठकर अरबी जबान में अपने आज्ञाओं को सुनाया करता था। पर अब वह कुछ नहीं करता। अब नहीं करता तो तब भी कुछ नहीं करता था। अब यदि नारद और फरिश्ते नहीं दिखलाई देते तो तब भी वह नहीं थे। यह सब ढोंग है। आप स्वयं भी अंतर्दृष्टि से विचार कर लीजिएगा। सदगुरुदेव तो बतला ही दिए हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है ना। बहुत बड़ी बात है, ज्ञान में शक्ति है निश्चित रूप से, लेकिन वो कैसी माने आत्मज्ञान। हाँ, ज्ञान तो सदगुरुदेव बतलाए कि हम हैं, यही ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। अहम अस्मि यानी जीवन जहाँ है वही ज्ञान है, वही बल है। लेकिन गुरुदेव बतला रहे हैं ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। तो हम लोग अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं, है ना। अंधविश्वासों को जकड़ के रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं, तो हमारी बुद्धि जकड़ गई है ना। स्वतंत्र करना है अपने आप को। और कैसे स्वतंत्र होगा? सिर्फ ज्ञान से स्वतंत्र होगा। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा हम लोग अंधविश्वास में भटकते रहेंगे। इसलिए गुरुदेव को इन किताबों को लिखना पड़ा। पर अब जब वो थे, खूब घूम घूम के खूब प्रकाश किए, और जाने से पहले बहुत सारी किताबें लिख गए। सोचिए, विचार कीजिए, क्या जरूरत था इतना परिश्रम करने का। केवल हम लोगों को सच्चा ज्ञान हो जाए, इसीलिए ही इतना परिश्रम किए हैं। तो हम लोगों को भी स्वयं साधन ध्यान तपस्या करना चाहिए, है ना। नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए जो सदगुरुदेव बतला करके गए हैं। हाँ ठीक है, आपको यदि योग साधन मुनि समाज का सिद्धांत पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं,
लेकिन खुद को तो पसंद करते होंगे ना, अपने आप को। तो आप अपने हिसाब से अपनी आत्मा का ध्यान कीजिए। अपने अच्छा से खाना पीना करना, नहाना धोना, स्नेह प्रेम से रहना, सबसे अच्छा बातचीत करना, ये तो जरूरी है ना। सबसे श्रेष्ठ यही है। जो अपने माता पिता का श्रद्धा करते हैं, जो अपने गुरुजनों की श्रद्धा करते हैं, जो अपने बाल बच्चों को प्यार करते हैं, जो अपने पति पत्नी बहुत स्नेह से रहते हैं, ऐसे महात्माओं को ही योगी कहा जाता है। इसका मतलब आप ये सोचते होंगे कि योग करना है सवेरे उठ करके तभी जाके योगी होते हैं। सभी अच्छे कर्म जो लोग करते हैं वही लोग योगी हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अंधविश्वास को छोड़ देने पर, सारे अंधविश्वास के नष्ट हो जाने पर अहम ब्रह्मास्मि प्रकाशित हो जाएगा और तत्वमसि दिखलाई पड़ेगा। सदगुरुदेव जो ज्ञान दे रहे हैं साधारण नहीं है ना। लिखे हैं सरल तरीके से, बहुत ही सहज रीति से समझा रहे हैं। लेकिन यह प्रकांड विद्वान थे हमारे सदगुरु। हम लोग के अंतर आत्मा को पकड़कर उसके अंदर के मैल को निकाल देने के लिए इतना परिश्रम किए हैं। तो हमें भी नित्य दिन अष्टांग योग की साधन ध्यान तपस्या करनी चाहिए। कर्म योग भी करना चाहिए और अपने बैठ करके आसन ध्यान तपस्या करना चाहिए, ताकि हम लोग स्वस्थ और निरोग रहें किसी भी उम्र में, है ना। ऐसी बात नहीं है कि बुढ़ापा आ गई तो अब हम लोग को क्या योग करना। अरे बुढ़ापा में भी योग करना चाहिए। सब समय शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। इसलिए गुरुदेव बतला रहे हैं इन किताबों को पढ़ना भी चाहिए। तो आप देखिए कितनी सुंदर बात है। एक जमाना था लोग इतना सोचते नहीं थे, लेकिन आज हम लोग के बच्चे लोग जो हैं हम लोग से ज़्यादा तेजवंत हो गए हैं और आज के ज़माने में ये विश्वास भी नहीं करेंगे हम लोगों की बातों को। उसी को गुरुदेव लिख रहे हैं और देखिए सुन लीजिए अच्छी तरह। अब इस बात को कोई नहीं मान सकता कि आदि में यानी पुराने ज़माने में ईश्वर गली गली घुमा करता था। कोई नहीं जानता इस बात को। बच्चे लोग नहीं मानेंगे हम लोगों की बात को। साइंस की दुनिया में आ गए, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो हम लोग की बात को थोड़ी मानेंगे। वो देखेंगे, विचार करेंगे, है ना। वो ये सोचेंगे क्या बात करते हैं, हमारे माता पिता गली गली में ईश्वर घुमा करते थे। और ये तो विचित्र बात है, तब क्यों नहीं दिखते हैं, वो प्रश्न करने लग जाएंगे, है ना। तो इसी बात को इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव लिखे हैं। अब इस बात को कोई नहीं मान सकता है कि आदि में यानी पुराने ज़माने में ईश्वर यहाँ गली गली घुमा करता था, उपदेश देता था, झगड़ा करता था, आशीर्वाद और श्राप देता था और पर्दों के भीतर बैठकर अरबी ज़बान में अपनी आज्ञाओं को सुनाया करता था। पर अब वह कुछ नहीं करता। आजकल के बच्चे अगर देख भी लेंगे ना, वो बनाए हुए फिल्मकार लोग जो बनाए हैं वो पुराने ज़माने की बातों को पर्दे में देख लेंगे, फिर भी ये बच्चों के दिमाग बहुत तेज हैं। वो सोच में पड़ जाएंगे ये क्या बात है ना। पहले जब ऐसा होता था अब क्यों नहीं होता, है ना। अब नहीं करता तो तब भी कुछ नहीं करता था। अब यदि नारद और फरिश्ते नहीं दिखलाई देते तो तब भी वह नहीं थे। यह सब ढोंग है। जैसे सदगुरुदेव के विचार इतने तेजस्वी होकर के बोल रहे हैं, आज हमारे बच्चे लोग भी ऐसे तेजस्वी हो जाएंगे। देखिए विवेकानंद भी गुरुदेव से पहले ही आए हुए थे, उन्होंने भी अपने तरीके से बतलाया आत्मा ही ईश्वर है ना। और जितनी भी उन्नति हुई है विश्व ब्रह्मांड में, सब अपनी आत्मा के तेज में उन्नति किए हैं। एक नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, है ना। बड़े बड़े योगी लोग, ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, है ना, किसी की परवाह नहीं किए और बातें की, सुंदर विचार, लेकिन लोगों ने उनको जीने नहीं दिया, मार डाला, है ना। ऐसी स्थिति है। अज्ञानियों के समूह में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सदगुरुदेव आए और प्रचार भी किए, है ना। लोगों ने उनको मारने का बहुत कोशिश किया लेकिन मार नहीं सके, है ना। कोई पुस्तक ईश्वर की बनाई हुई नहीं है, सदगुरुदेव लिख रहे हैं। आगे पढ़ रहे हैं हम, है ना। कोई पुस्तक ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। उसके नियम और कानून पुस्तकों के भीतर नहीं है। उसके नियम और कानून इस विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक कार्य में वर्तमान है। उसने अपने ज्ञान को किसी भाषा द्वारा प्रकट नहीं किया है, किंतु सारी सृष्टि बिना किसी भाषा के सच्चे ज्ञान का चुपचाप उपदेश कर रही है। नियम ही ईश्वर है और इन नियमों का नियंता और उत्पादक आत्मा है। यही आत्मा ब्रह्म है।
कोष्टक में लिखे हैं अयम आत्मा ब्रह्म, है ना, वेद वाक्य है ना। यही सत्य और यथार्थ है, पर आप इस बात को इसलिए नहीं मानेंगे, इसे पुराने लोगों ने नहीं लिखा है, इसे किसी ऐसे ऋषि और मुनि ने नहीं कहा है जिसे मरे हुए हजारों वर्ष बीत गए हों। वर्तमान मनुष्यों की बुद्धि सर्वथा पीछे की ओर देखती और आगे बढ़ने से रुक जाती है। सच्ची बात तो यह है कि मनुष्य आगे बढ़ने के लिए है, पीछे देखने के लिए नहीं। देखने के लिए नहीं। इसलिए यह आंख पीछे नहीं आगे है। वह मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता जो अपनी बुद्धि से विचार कर, अपनी आंखों से देखते हुए अपने पैरों से नहीं चलना चाहता है। प्रत्यक्ष बात है। आगे बढ़ना है तो आंख से देखकर चलना पड़ेगा। उसी तरह जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी बुद्धि से विचार करके चलना पड़ेगा, है ना। हाँ, आप जितना हो सके प्रवचन सुन लीजिए, जितने लोग कथावाचकों की बात सुन लीजिए, अनेक अध्ययन कर लीजिए। आजकल तो कोई दिक्कत नहीं, अपना मोबाइल में सब कुछ देख सकते हैं, है ना। और नित्य योगाभ्यास कीजिए और विचार कीजिए सत्य क्या है। सद्गुरुदेव कहते हैं आपके भीतर में परम सत्य विराजमान है ना। भीतर से उपदेश मिल जाएगा, है ना। तो बहुत सुंदर बात, और कल फिर चर्चा होगी। समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।